अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में फ्यूचर कंटिन्यूस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन चूँकि फ्यूचर कंटिन्यूस इज़ रिलेटेड टू द फ्यूचर इंडेफिनिट, सो वी विल आल्सो डिस्कस कि हम क्या डिफरेंस है, किस सेंस में हम फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ करते हैं और किस सेंस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट. Future continuous tense indicates that something will occur in future and continue for an expected length of time. ये थ्री सेंटेंसेस हमें ये बता रहे हैं कि हम फ्यूचर कंटिन्यूस तब यूज़ करेंगे जब कोई काम जो है वो मुस्तकबिल में स्टार्ट होगा और कंटिन्यू रहेगा जो है ना कुछ टाइम तक, फ़ौरन से कंप्लीट नहीं होगा। सो फ्यूचर कंटिन्यूस हम तब यूज़ करते हैं, इस सेंस में यूज़ करते हैं जब हमें ये पता हो कि हम जो काम मुस्तकबिल में शुरू करने वाले हैं वो जो है वो मुसलसल चलता रहेगा, वो फ़ौरन कंप्लीट नहीं होगा। Future continuous versus future indefinite. We use future indefinite when an action will start in future and will be completed. तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि फ्यूचर इंडेफिनिट हम तब यूज़ करेंगे जब हमें पता है कि एक्शन जो है वो मुस्तकबिल में स्टार्ट होने वाला है और वो ख़त्म भी हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड फ्यूचर कंटिन्यूस व्हेन एन एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर बट कंप्लीट आफ्टर द लेंथ ऑफ टाइम। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस हम उस सेंस में यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि कोई एक्शन जो है वो मुस्तकबिल में स्टार्ट होगा और वो कुछ टाइम तक चलता रहेगा, यानी कि वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये एक मेन डिफरेंस है यहाँ पर कि फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर इंडेफिनिट में, कि जब हमें पता है कि कोई काम जो है वो हम मुस्तकबिल में करेंगे और वो कंप्लीट भी हो जाएगा, यानी मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। लेकिन हमें पता है कि फ़ौरन से कंप्लीट नहीं होगा बल्कि कुछ टाइम लगेगा, तो हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर पे हम लिखेंगे। यहाँ कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। आई विल कुक फूड, ये जुमला हमें बता रहा है कि जो है एक एक्शन है जो कि फ्यूचर में स्टार्ट होगा और मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आई विल बी कुकिंग फूड, ये स्ट्रक्चर और ये फ्यूचर कंटिन्यूस हमें ये सेंस देने की कोशिश कर रहा है कि एक एक्शन है जो मुस्तकबिल में स्टार्ट होगा और वो कुछ टाइम तक चलता रहेगा, मतलब जारी रहेगा वो काम। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल हैं। आई विल कुक डिनर टुनाइट एट 6 PM, ये सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर पे जो है ये सेंटेंस है। और ये इस जुमले का मतलब ये है कि मैं खाना बनाऊंगी 6 बजे आज रात को। तो इसका मतलब ये कि मैं जो ये जुमला कह रही हूँ, मुझे पता है, मुझे क्लैरिटी इस बारे में है कि मैं खाना 6 बजे बनाऊंगी और मैं कंप्लीट भी कर लूँगी। आई विल बी कुकिंग डिनर एट अराउंड 6 PM, ये फ्यूचर कंटिन्यूस का जो है सेंटेंस है और ये इस सेंस में मैं यूज़ करूँगी कि मैं जो है 6 बजे डिनर बनाना शुरू करूँगी और मैं ये नहीं बता रही कि कब तक ये चलेगा, यानी कि मैं श्योर नहीं हूँ कि ये काम कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। सो जब कोई काम कुछ टाइम के लिए जारी रखने का इरादा होगा तो हम जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस इस्तेमाल करेंगे। कुछ स्ट्रक्चर्स विद एग्जांपल्स। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, इसमें बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट को 7 प्रोनाउंस होते हैं, ही, शी, इट, वी, दे, आई, यू, और इसके बाद हम विल यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम बी का एडिशन करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। शी विल बी कुकिंग फॉर अस, वो हमारे लिए खाना बना रही होगी। फैज़ान विल बी कमिंग नेक्स्ट वीक, यानी कि फैज़ान जो है वो नेक्स्ट वीक आ रहा होगा। यू विल बी स्टिचिंग माई ड्रेस टुनाइट, तुम आज रात मेरे कपड़े सी रही होगी। यानी कि यहाँ पे हमें पता है कि सी रही होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सी लेगी कि नहीं लेगी। तो इस सेंस में हम जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस इस्तेमाल कर रहे हैं। देन है नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम नोट का इजाफा करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम नोट जो है वो बी के बाद यूज़ करें या बी से पहले यूज़ करें। तो मैं आपको एक इंग्लिश का रूल यहाँ बता दूँ कि नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होता है। बाज़ औक़ात कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें दो से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा एक और यानी कि 4 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो इंग्लिश का रूल यही कहता है कि आप नोट जो है वो हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करो। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूँ, एक सेंटेंस है,
ही विल हैव बीन, तो विल जो है वो पहला हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैव सेकेंड हेल्पिंग वर्ब हो गया, और बीन जो है वो थर्ड हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इंग्लिश का रूल यही कहता है कि आप फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी कि विल के साथ आप नोट का इस्तेमाल करो। तो ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए था। तो ही विल नॉट बी स्टडिंग टुनाइट, माई केट विल नॉट बी टेकिंग मिल्क, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये कुछ जो है फ्यूचर कंटिन्यूस नेगेटिव स्ट्रक्चर। देन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, विल से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। जो भी इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस होते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म ज्वाइन करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लाजमी है। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। विल यू बी कमिंग इन पार्टी, विल शी बी ट्रेवलिंग दिस वीकेंड, विल वी बी गोइंग फॉर पिकनिक टुमारो। क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाइएगा, भूलना नहीं है। इसके अलावा आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस लेक्चर में तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।